केजरीवाल की खांसी की बीमारी पहले से ही थी, परंतु भ्रष्टाचार की बीमारी कांग्रेस से लगी है। केजरीवाल ने गली गली में शराब के ठेके खोले, जिससे लोग शराब पीकर मरेंगे, बच गए तो मोहल्ला क्लिनिक में जाकर नकली दवा से मरेंगे। घोटालेबाज के साथ नरभक्षी भी है। बाकी सारे पाप तो आरपीए कर चुके थे, बस एक नकली दवा बेचना रह गया था। अब यह कमी भी पूरी हो गई। मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयों की बिक्री की जांच एलजी ने सीबीआई को दे दी है। जितनी तेजी से केजरी गैंग अर्श से फर्श पर पहुंचा, उसकी दोगुनी तेजी से रसातल में पहुंचेगा। बीजेपी ने कहा, दिल्ली की जनता समझ रही है। सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं के वितरण में मंत्री सौरभ भारद्वाज ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदिग्ध है। दिल्ली भाजपा सौरभ भारद्वाज की बर्खास्तगी की मांग को लेकर 27 दिसंबर को धरना प्रदर्शन और विरोध करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बीते दिनों मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने मांग की थी कि दिल्ली में चल रहे सरकारी अस्पतालों में नकली दवा के मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। इस मामले पर अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, बल्कि वो मौत का क्लिनिक है। यह बड़े ही शर्म की बात है कि दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। जुलाई में सैंपल लिए गए थे और अक्टूबर में रिपोर्ट जारी की गई थी। उन्हें नकली दवाओं को जब्त करने का आदेश देना चाहिए था। आज वे खुद को बचाने के लिए अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को हम आम आदमी पार्टी कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि दिल्ली की सरकारी अस्पतालों में जो इलाज करवा रहे हैं वो भगवान की कृपा से जीवित है। उन्होंने कहा, विजिलेंस और लैब रिपोर्ट हमारे पास है। सरकार जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिन दवाइयों से लोग ठीक होने की उम्मीद करते हैं, उनके सैंपल फेल हो गए हैं। सचदेवा ने कहा कि 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। लोगों की शिकायत के बाद जांच की गई। जो सबसे बड़ी दवाई है वो हार्ट के इलाज के लिए है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और मरीज ठीक नहीं हो रहा। लेकिन लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया इलाज देना, दिल्ली सरकार मानवता की दुश्मन है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने अप्रमाणिक दवाइयों की खरीद के मामले में जांच के आदेश दिए थे। दरअसल लोगों की शिकायतों पर आप सरकार ने अस्पतालों के लिए बेहतरतीब तरीके से दवाइयों की खरीद की थी। जब इन दवाइयों का परीक्षण किया गया तो ये दवाइयां सरकारी और निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं की टेस्ट के मापदंडों में फेल हो गई। बता दें कि दिल्ली में पहले से एक शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, राशन कार्ड घोटाला और डीटीसी बस घोटाला जैसे मामले आए दिन सुनाई पड़ते हैं। ऐसे में अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अप्रमाणिक दवाइयों का विवाद गरमाया हुआ है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।